हेलो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और लगातार आप लोग के मैसेज कि सर आपने संस्कृत की तैयारी करा दी, संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, तो पेंटिंग रंजन कला के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको प्रोवाइड कराइए। आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो आप लोग की स्पेशल डिमांड पर और ख़ास करके काफ़ी बच्चों के मैसेजेस जो हैं व्हाट्सएप पर और हमारे यूट्यूब चैनल के हर एक कमेंट सेक्शन में, हर एक वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने डाला कि सर पेंटिंग रंजन कला के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए। तो सिर्फ आप लोग की स्पेशल डिमांड पर है, तो अब आप लोग का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और अधिक बच्चों तक पहुंचाने का काम है अब आप लोगों का। ठीक है, जिन भी बच्चों ने मैसेज किया था एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर मैंने बताया आप लोग को या मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और सभी बच्चों को शेयर करने का आपका काम है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो है आप लोग की रिजल्ट की अपडेट वगैरह आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर जो है काफ़ी अच्छे से जाए। तो रंजन कला या पेंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय जो है देखो 3 घंटा मिलेगा पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 30 नंबर का बच्चों आपका पेपर रहने वाला है। तो टोटल इसमें मैंने आप लोग के लिए 3 सेट तैयार किए हैं, जिसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 सेट तैयार किए नहीं, तीनों सेट में से जो है आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एमसीक्यूज टाइप है। इसमें है पोत या फिर टेक्सचर के उदाहरण कौन से है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचर? तो यहाँ पे आंसर सीधा याद रखेंगे, खुरदुरावा, नर्म, रफ एंड सॉफ्ट। सेकंड है आपका प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? तो आपने याद रखना है लाल, पीला और नीला, रेड, येलो, ब्लू। फिर है गा नंबर ठंडे रंग कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कूलिंग कलर्स? तो यहाँ पे है नीला और हरा जो है ठंडे रंग में काउंट किए जाते हैं। अगला है तटस्थ रंग। अब इसमें कई बच्चे जो हैं आईटी वाले, सूचना प्रौद्योगिकी वाले भी मैसेज करेंगे कि सर आपने अब इनको बता दिया, हमें क्यों नहीं बता रहे हो? तो आप लोग के लिए भी क्या है, वीडियो आ रही है तो थोड़ा सा सब्र रखें। मुझे पता है अभी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आने वाले हैं कि आईटी के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हो आप, तो जल्दी लाएंगे उसकी वीडियो भी। तो तटस्थ रंग नेचुरल कलर कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल कलर्स? काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड व्हाइट। अगला है अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? हाउ मेनी टोटल केव्स आर इन अजंता? तो इसमें है वर्तमान में कितनी है? 30। डिफरेंट टाइप में है चित्रकला में रेखा का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन इन पेंटिंग? तो रेखा चित्रकला का आधार है, यह आकृतियों को आकार प्रदान करती है और भावों को व्यक्त करती है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं सामने पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है किन्हीं दो द्वितीयक रंगों के नाम लिखिए। सेकेंडरी कलर्स आपके हो जाएंगे नारंगी और बैगनी। अगला है प्रतीक किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सिंबल? तो प्रतीक एक ऐसा चिन्ह या आकृति है जो किसी विचार, वस्तु या संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है अगला है कला को परिभाषित कीजिए, डिफाइन आर्ट। तो कला मानव की रचनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से वह अपने विचारों और सौंदर्य बोध को व्यक्त करता है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मात्र 50 रुपीज़ में, मात्र 50 रुपये में आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले सकते हैं। मात्र कितने? 50 रुपये में। व्हाट्सएप नंबर जिन बच्चों को नहीं पता एक बार मैं जल्दी से आप लोग को दिखा देता हूँ। जो बच्चे अभी तक जिनको हमारी वेबसाइट या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता तो सिंपली आप लोग सामने स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इस पर कांटेक्ट करके मात्र 50 रुपये में आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि सर हमें तो पीडीएफ से पढ़ना है, तो आप लोग 50 रुपये पे करके पूरी पीडीएफ जो है आप लोग परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो कला को परिभाषित कीजिए। कला मानव की रचनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से वह अपने विचारों और सौंदर्य बोध को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है चित्र में तान यानी टोन किसे कहते हैं? तान रंगों के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं। यह चित्र में गहराई यानी 3D प्रभाव पैदा करने में मदद करती है। फिर है गर्म रंग किसे कहते हैं? व्हाट आर वार्म कलर्स? तो वे रंग जो उत्तेजना, ऊर्जा और गर्मी का एहसास कराते हैं गर्म रंग कहलाते हैं, जैसे लाल और पीला। नेक्स्ट देखेंगे अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। फिर है बोधिसत्व पद्म पाणी चित्र में बुद्ध की मुद्रा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पोस्चर ऑफ बुद्ध इन पिक्चर बोधिसत्व पद्म पाणी। तो उसमें है इस चित्र में बुद्ध को त्रिभंग मुद्रा यानी 3 झुकाव में दिखाया गया है। उनके हाथ में नीला कमल है और उनके चेहरे पर करुणा और शांति का भाव है। अगला है मंदना पेंटिंग्स में मंदना का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंदना इन रिलेशन टू द मंदना पेंटिंग? तो मंदना का अर्थ है सजाना या अंकन करना। राजस्थान में त्योहारों पर गेरू और खड़िया यानी सफ़ेद रंग का प्रयोग कर जमीन और दीवारों पर यह पेंटिंग बनाई जाती है। फिर ऋषि वात्स्यायन के अनुसार चित्र के 6 अंगों यानी षडक कम की व्याख्या कीजिए। तो इसमें है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम और वर्णिका भंग। तो ये जो है आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है पेंट ब्रश का चित्र सहित उसके भागों का नाम, उपयोग व महत्व लिखिए। तो ये थंबनेल में आप लोगों ने देख लेना, वहाँ से बाकी जो इसके टाइप्स हैं ब्रिसल्स है, फेरुल है, हैंडल है और उसका महत्व आप लोगों ने इधर देख लेना। नेक्स्ट है आपका
अल्पना एवं मधुबनी पेंटिंग में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्पना एंड मधुबनी पेंटिंग? तो अल्पना पढ़ लेंगे, यहाँ पे मधुबनी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगला सेट बी जो है, सेट बी हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें पहला है आपका एमसीक्यूज, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो याद रखना है आपका 8। फिर है कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं? तो 2B विकल्पों में जो है बी की संख्या जितनी अधिक होगी रेखा उतनी ही काली होगी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी बनता है, याद रखना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। फिर है चित्रकला के 4 मुख्य तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला रेखा, रूप, वर्ण और तान। इन्हीं 2 गर्म रंगों के नाम लिखने हैं, लाल और पीला। देखो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलने वाले हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 के सबसे प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि। नेक्स्ट है कला में रंग के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो रंग कला का एक शक्तिशाली तत्व है जो चित्र में जीवन और भाव पैदा करता है। यह दर्शक की भावनाओं को प्रभावित करता है और चित्र में दूरी, गहराई और संतुलन दिखाने में मदद करता है। अगला है आकृति और रूप को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। आकृति यानी शेप क्या है? यह 2 आयामी 2D होता है और जो रूप है वो 3D होता है। अगला है ऑयल पेस्टल रंगों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ऑयल पेस्टल रंग प्रयोग करने में बहुत आसान और स्मूथ होते हैं। इनसे रंगों को आपस में मिलाना आसान होता है और ये चित्र को एक चमकदार और गहरा प्रभाव देते हैं। फिर है पेंटिंग्स में ड्राइंग बोर्ड का क्या महत्व है? तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। चलेंगे लेकर के नेक्स्ट अगला है अशोक के सिंह स्तंभ की चौकी यानी आधार पर किन 4 जानवरों के चित्र बने हैं? तो याद रखना है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। फिर मधुबनी पेंटिंग में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग में प्राकृतिक और खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है जो फूलों, पत्तियों, हल्दी और चावल के पेस्ट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कला में लय तथा अनुपात क्या है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो लय यानी रिदम, चित्र में रेखाओं या रंगों को इस प्रकार दोहराना कि वे गति का एहसास कराएं। लय कहलाता है। अनुपात है यह चित्र के विभिन्न भागों के बीच का सही आकार संबंध है, जैसे चेहरे के अंगों का सही आकार में होना। फिर है कला में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ब्रशों का विवरण दीजिए। तो पहला राउंड ब्रश हो जाएगा, फ्लैट ब्रश हो जाएगा, फैन ब्रश हो जाएगा, एंगुलर ब्रश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वारली कला का संबंध किस राज्य से है? वारली कला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वारली कला का संबंध महाराष्ट्र राज्य से। इसकी विशेषता आप लोग बच्चों इधर पढ़ लेंगे। 2 सेट यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं तीसरा सेट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यहाँ पे प्राथमिक रंग कौन से नहीं है? हरा। प्राथमिक रंग में कौन से आते हैं? लाल, पीला और नारंगी प्राइमरी कलर हैं। क्लियर हो गया। तटस्थ रंग कौन से हैं? काला और सफ़ेद। किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी बनता है? नारंगी रंग बनता है, लाल और पीला। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। चित्रकला के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए। तो एक है रूपभेद, दूसरा है प्रमाण। नेक्स्ट है द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाने से जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं, जैसे नारंगी, हरा और बैंगनी। फिर है पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो याद रखना है गुफा संख्या 1 में। फिर है कला में रेखा के महत्व को समझाइए। तो ये अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। फिर है 2D और 3D में क्या अंतर है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, इसलिए आप लोग बता सकते हैं पढ़ करके। अगला है रंग कार्य करने के उपरांत तुलिकाओं, ब्रशेस को धोकर सुखाकर रखना क्यों आवश्यक होता है? तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बच्चों पेंटिंग में रंग पत्र यानी पैलेट का क्या महत्व? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैलेट्स इन पेंटिंग? तो पैलेट का उपयोग रंगों को निकालने, उन्हें आपस में मिलाने और सही शेड तैयार करने के लिए किया जाता है। यह कलाकार को व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करता है। अगला है अशोक के सिंह स्तंभ की संरचना का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। स्टेट इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ अशोकन लायन कैपिटल। तो इसमें 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं। इसमें नीचे एक चौकी है जिस पर हाथी, घोड़ा, सांड और शेर के चित्र बने हैं और बीच में धर्मचक्र है। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है। अगला है वर्ली कला तथा मधुबनी कला में 2 समानताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग में चलेंगे। कला के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इन ब्रीफ। इसके अंदर आपका संतुलन हो जाएगा, बैलेंस, फिर रिदम हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, फिर हार्मनी हो जाएगा, सामंजस्य, और फिर इम्फेसिस हो जाएगा, प्रभावशीलता, शालिता। नेक्स्ट आपका जल रंग तथा पोस्ट रंग में अंतर समझाइए। जल रंग क्या होता है? ये पारदर्शी होते हैं, इनमें कागज की सफेदी का उपयोग चमक के लिए किया जाता है। पोस्ट रंग ये पारदर्शी होते हैं, सूखने के बाद एक समान सपाट परत बनाते हैं। फिर मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो आपने पहले देखा बिहार। और मधुबनी कला की मुख्य विशेषताएं उल्लेख कीजिए। तो इसमें हिंदू देवी देवताओं और प्राकृतिक यानी सूर्य चंद्रमा के चित्र प्रमुख होते हैं। चित्रों में खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है, उसे फूलों और ज्यामितीय आकृतियों से भर दिया जाता है। फिर है इसमें दोहरी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों सेट जो है बच्चों आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और ये जो 30 नंबर का पेपर है ना, वो 30 के 30 आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं।
तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, सेम यही पीडीएफ आपको मिलने वाली है। अगर जो बच्चे पीडीएफ से तैयार करना चाहते हैं 50 रुपये पे करके आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर जो है वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम देने के बाद जो आप लोग को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा आपका पेपर रहा। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पेपर को सॉल्यूशन के साथ। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं रंजन कला की पेंटिंग की, तो आप लोगों को पेपर होते ही हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर, जो भी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया ना, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेपर की पीडीएफ बना करके या फिर साफ सुथरा फोटो खींच करके जरूर भेज देना है, ठीक है, ताकि कल जो है हम उसका सॉल्यूशन वीडियो ला सकें। क्लियर है? तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेंटिंग के पेपर के लिए। मिलेंगे सॉल्यूशन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और पेपर भेजना नहीं भूलिएगा, पेपर जरूर आपको भेजना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।